तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत लंबे समय से इंतजार था कि सर गेस्ट पेपर लेके आएंगे। आज हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो संभावित बोर्ड परीक्षा 2026 में बन सकते हैं, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि बच्चे अगर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में बनने वाले हैं उनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आने वाले संभावित प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को आप देखेंगे और इन प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे। जितने बच्चे प्राइम साइंस क्लासेस से ट्यूशन पढ़े हैं उन बच्चों का नोट्स होगा और उस नोट्स में ये सारे प्रश्न और सारे सवाल मिल जाएंगे और इन सारे प्रश्न और सारे सवालों को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम 100% गारंटी है कि ये जितना भी हमने गेस्ट पेपर दिया है इसको अब अगर तैयार कर लेते हैं तो 60 से 70% प्रश्न एकदम हूबहू इसी से मैच कर जाएंगे। तो जैसा कि आप देखें क्लास 12 रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2026, तो चूंकि मैं बताता हूं कि आपको हर साल गेस्ट पेपर दिया जाता है और गेस्ट पेपर से बहुत सारे प्रश्न हर साल मिलते भी हैं, मैच कर जाते हैं, तो इसलिए बच्चे इसको तैयार कर लीजिएगा। पहला लेसन हमारा बिलियन से, चूंकि आप जानते हैं कि बिलियन है, बिलियन के प्रकार है, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, लेकिन मोलरता सबसे ज्यादा पूछी जाती है। कैपिटल या मोलरता क्या होती है? मोललता, यहां दूसरा हेडिंग रहेगा मोललता। बच्चे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिस प्रिंटिंग। तो मोलरता के साथ साथ मोललता, फिर मोल भिन्न जिसे मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, हेनरी का जो नियम है और उसके समीकरण है और उसकी सीमाएं जो हैं ये पूछी जाएंगी। तो अक्सर पूछा जाता है एनाक्सिया पूछा जाता है, पर्वत रोग पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं। राउल्ट का नियम पूछा जाता है, आदर्श और अनादर्श विलयन पूछे जाएंगे आपसे, परासरण दाब पूछा जाएगा, परासरण वाष्प दाब पूछा जाएगा, व्युत्क्रम परासरण यानी परासरण जब उल्टा होने लगता है तो उसको हम व्युत्क्रम परासरण कहते हैं, जिसे आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। आदर्श और अनादर्श विलयन यानी आइडियल और अनआइडियल सॉल्यूशन, इसका उदाहरण पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि इसके उदाहरण पूछा जाता है कि निम्न में से कौन आदर्श विलयन है और कौन आदर्श विलयन नहीं है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा और इस पे आंकिक प्रश्न यानी सवाल भी बनेंगे। क्वथनांक में उन्नयन, इस पे भी सवाल बनेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमांक में अवनमन, इस पे भी सवाल बनेंगे। और आदर्श गैस समीकरण और वांट हाफ गुणांक, इस पे भी सवाल बनेंगे, यानी पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले फार्मूले पे आपसे सवाल बनेंगे। ठीक है, तो बच्चे बिलियंस के संभावित प्रश्न हैं। आप जानते हैं कि यह एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसमें ज्यादातर महत्वपूर्ण प्रश्न न्यूमेरिकल के रूप में ही पूछे जाएंगे। दूसरा जो चैप्टर है विद्युत रसायन, विद्युत रसायन में महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, पूछा जाएगा आपसे। इलेक्ट्रोड विभव जब किसी जल के अंदर उसी धातु किसी धातु को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं, तो इस प्रकार की युक्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और उसमें जो वोल्टेज होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव और तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, रासायनिक श्रेणी यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी पूछी जाती है। कोलराउस का नियम पूछा जाता है आपसे। ठीक है, नेनस्ट समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नेनस्ट समीकरण क्या है और इसमें प्रयुक्त पदों के नाम बताइए। आंकिक प्रश्न उस पर पूछा जाएगा। मोलर चालकता और सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करना होगा और कोलराउस का नियम पर जो सवाल बनेंगे, यानी विद्युत रसायन से भी बहुत ज्यादा मात्रा में सवाल बनेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी से सबसे पहले पूछेगा अभिक्रिया का वेग क्या होता है, वेग स्थिरांक क्या होता है, कोटि पूछा जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, यानी पूरा डेरिवेशन लिखना पड़ेगा, जो हमारे नोट्स में है। आप इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद से ये कहा गया है कि समाकलित वेग अर्धायु काल पूछा जाएगा, यानी अर्धायु टी हाफ या T50 के नाम से पूछा जाता है और इस पे आंकिक प्रश्न बनेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये कहा जा रहा है प्रथम कोटि की और शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट लेसन पे आते हैं।
नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगला महत्वपूर्ण रिलेशन हमारा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, इसमें संक्रमण तत्व सबसे पूछेगा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, या डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु क्यों कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से पूछेगा। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई तत्व दे देगा धनायन या ऋणायन के रूप में, धनायन के रूप में दे देगा, या बस उसका परमाणु क्रमांक दे देगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाना होगा। आयनिक त्रिज्या पूछेगा, एंथैल्पी पूछेगा, आयनन ऊर्जा जिसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन क्या होता है, अक्सर हर साल पूछा जाता है। लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पूछेगा। जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं वो परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, इसलिए बच्चे ये अक्सर पूछा जाता है कि परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या होती है तो मान लीजिए Mn का दे दिया, जैसे दे दिया K4FeCN6 में जो Fe का ऑक्सीकरण संख्या दे दिया, या K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या दे दिया। रंगीन यौगिक कैसे बनते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक के तत्वों में जो डी ब्लॉक होता है उसमें, उसके बाएं कोष में अधिकांश युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए रंगीन यौगिक बनाता है। और उत्प्रेरकी गुण यानी कैटलिस्ट पावर होती है डी ब्लॉक के तत्वों में। KMnO4 और K2Cr2O7 के बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुणधर्म पूछे जाएंगे, तो इसकी अभिक्रियाएं थोड़ी कठिन है, बच्चे इसको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजी यौगिक से क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं, तो इसमें बनेगा द्विक लवण, ठीक है, द्विक लवण बनेगा। लिगेंड किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। लिगेंड अक्सर पूछे जाते हैं कि लिगेंड किसे कहते हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम से जोड़े का इलेक्ट्रॉन दे करके जुड़ने वाले जो स्पीसीज होते हैं यानी अणु परमाणु या आयन होते हैं, उनको लिगेंड कहते हैं। प्रबल लिगेंड किसे कहते हैं, दुर्बल लिगेंड किसे कहते हैं, कायरलता किसे कहते हैं, कायरलता, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। समावयवता क्या होता है, ये पूछा जाता है। बर्नर का सिद्धांत या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। और उप सहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा। उप सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उनका IUPAC नामकरण क्या होता है, क्योंकि बच्चे 2 नंबर या 4 नंबर के तो फिक्स क्वेश्चन है, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर यौगिकों की व्याख्या करना है, जिसमें आपको उसका संकुल ज्ञात करना पड़ेगा, संकरण ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसकी अक्षर संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना पड़ेगा, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय गुण याद करना पड़ेगा, रंगीन यौगिक है कि रंगहीन है ये ज्ञात करना पड़ेगा, और ऑक्सीकरण ये निकालना है। नेक्स्ट लेसन है हमारा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ये भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट लेसन है। यहाँ से कार्बनिक रसायन शुरू हो जाता है, और यहाँ से कार्बनिक रसायन शुरू हो जाता है, और कार्बनिक रसायन से क्वेश्चन क्या बनेगा, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो आप पढ़े मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, एलिलिक हाइलाइड, बेंजिलिक हाइलाइड, ठीक है, ये सब पूछे जाएंगे। इनके निर्माण की विधियां क्या हैं, तो हेलो एल्केन बनाने की विधि कौन कौन सी है, बहुत सारी विधियां हैं, 1-2 विधि याद कर लीजिएगा। इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है, और इसके रासायनिक गुणधर्म में SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, ये नाभिक स्नेही एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछेगा। फिर आपसे कभी कभी फ्रेयान पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है फ्रेयान, जिसे हम लोग कहते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है फ्रेयान। क्लोरोफार्म पूछेगा CHCl3 पूछा जाएगा, क्लोरोफार्म पूछा जा सकता है। गैमेक्सिन जिसे BHC कहते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये पूछा जाता है, इसका सूत्र पूछा जाता है, संरचना पूछा जाता है, पर्यावरण में इसके क्या प्रभाव हैं ये पूछे जाते हैं। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं तो आप देखेंगे जो 7वां लेसन है हेलो एल्केन फिनाल, जो 7वां लेसन है हेलो एल्केन फिनाल ईथर, सॉरी एल्कोहल फिनाल ईथर है, और एल्कोहल फिनाल ईथर से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनेंगे, एल्कोहल का वर्गीकरण सबसे पहले पूछेगा, जैसे हेलो एल्केन में वर्गीकरण पूछा है तो उसी तरह से एल्कोहलों का वर्गीकरण पूछता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, sp2 कार्बन से, sp3 कार्बन से, और 2 डिग्री डबल बंद से, इस तरह से पूछा जाता है। पर बनाने की विधि, एल्कोहल बनाने की कई विधियां हैं, इस विधि को लिखेंगे, रासायनिक गुणधर्म लिखेंगे। एल्कोहलों को पहचानने का एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूकास परीक्षण। ZnCl2 और HCl के मिश्रण को यदि हम मिला करके एल्कोहल का परीक्षण करते हैं तो उसे ल्यूकास परीक्षण कहते हैं।
फिनाल का अम्लीय गुण पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल का निर्जलीकरण, यानी एथेनॉल के अंदर से जल अगर टूट करके बाहर निकल रहा है तो निर्जलीकरण होगा, एल्कीन बनेगा। डाई मेथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, एक ही प्रयोगशाला विधि है, ये याद कर लीजिएगा। फिनाल के निर्माण की विधि याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेसन कह रहा है कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट लेसन है, सबसे बड़ा लेसन है, इससे ज्यादा वेटेज है, क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। एल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधि पढ़नी है और उनके भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड पूछेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड को ही हम क्या कहते हैं, मेथेनॉल कहते हैं। HCHO फार्मूला होता है, तो याद कर लीजिएगा। पर है फॉर्मेल्डिहाइड के बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन यानी कीटोन का पहला सदस्य है। फिर फार्मिक अम्ल पूछा जाएगा आपसे कि फार्मिक अम्ल बनाने की विधि क्या होती है। बच्चे नेक्स्ट लेसन है एमीन, छोटा सा लेसन है लेकिन महत्वपूर्ण है। एथिल एमीन, नाइट्रोबेंजीन, डाइएजोनियम लवण और एमिनो का वर्गीकरण पूछा जाता है। अल्फा एमीन, बीटा एमीन और गामा एमीन, अच्छा है अम्लीय एमीन, अम्लीय एमिनो, ये पूछा जाएगा। फिर एमिनो के निर्माण की विधि पूछी जाएगी। और लास्ट लेसन है जो बायोलॉजी का लेसन है, बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैविक अणु, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेसन है और हाई वेटेज का है, इससे भी बहुत ज्यादा नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या होता है, यानी मोनोहाइड्रिक, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ये सारा पूछेगा। मोनो, डाई, पॉलीसेकेराइड्स। प्रोटीन पूछा जाता है, प्रोटीन निर्माण की विधि पूछी जाती है, प्रोटीन की यूनिट पूछी जाती है। तो एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। विटामिन सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, ग्लूकोज है, सबकी संरचना है इंपॉर्टेंट। और प्रोटीन की संरचना यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थक संरचना पूछा जाता है। डीएनए तथा आरएनए पूछा जाएगा, ठीक है, डीएनए तथा आरएनए पूछा जाएगा। न्यूक्लियोटाइड पूछा जाएगा और एमिनो अम्ल पूछे जाएंगे। एक इसमें क्वेश्चन और महत्वपूर्ण बनता है, प्रोटीन का विकृतीकरण पूछा जाता है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो जब प्रोटीन को गर्म करते हैं, जब प्रोटीन को हम गर्म करते हैं तो प्रोटीन क्या हो जाता है, उसकी संरचना बिगड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। आप वीडियो को रोक रोक करके और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और ये तीसरा जो है इसका स्क्रीनशॉट लिया। लास्ट जो देख लीजिए, लास्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बच्चों के मन में ये रहता है कि सर नाम वाली अभिक्रियाएं क्या हैं। नाम वाली अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, कैसे पूछी जाती हैं। तो आइए नाम वाली अभिक्रियाओं को जानते हैं, जिसमें एल्डोल संघनन पूछा जाता है। क्या होता है एल्डोल संघनन, जिसे कीटोल और एल्डोल कहते हैं, ठीक है। और कैनिजारो अभिक्रिया पूछी जाती है आपसे, कैनिजारो अभिक्रिया। एस्टरीकरण पूछा जाता है, स्मिट अभिक्रिया, सीमट अभिक्रिया पूछा जाता है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया पूछा जाता है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया पूछा जाता है, गाटरमान कोच अभिक्रिया पूछा जाएगा, ठीक है। राइमर टीमन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थाइलेमाइड संश्लेषण सबसे बड़ी अभिक्रिया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ब्रोमेमाइड है, ठीक है। और ऊर्ज अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रिया हमारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप यूट्यूब चैनल पे जा करके पीछे जितने वीडियो हैं इंपॉर्टेंट है, सारे वीडियो पढ़ लीजिए। और अभी इसमें और भी कुछ, अभी जब परीक्षाएं 2-4 दिन 10 दिन रह जाएंगे तो यूट्यूब पे कुछ बेहतर लेके आएंगे जो रसायन विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो बच्चे इस पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और इस टॉपिक में से, यानी जितने टॉपिक दिए इसमें से जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको मतलब समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, उस टॉपिक में हम वीडियो बना करके आपको देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या करें, प्राइम साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर करिए। थैंक यू, सभी बच्चों को धन्यवाद।